और मेरे भाई संस्थान पर कैसे हो आप सभी लोग। करता हूँ सभी ठीक है। तो क्लास जो थी मेरे भाई वो टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा था। ठीक है, टाइम डिस्टेंस की शुरुआत की थी। टाइम एंड डिस्टेंस की शुरुआत की थी और टाइम एंड डिस्टेंस में कहाँ तक कर लिया था जी। मैंने जो कवर कर लिया था यानी कि कुछ बेसिक पॉइंट हमने बताए थे। बेसिक पॉइंट हमने कुछ बताए थे। ये हमारे चैप्टर्स हो चुके थे इतने हमने कर लिए थे। यानी कि ये वाली जो कंडीशन थी यानी कि हमने कुछ बेसिक पॉइंट बताए। और जैसे आपने पहली क्लास नहीं देखी हो रेलवे वाली तो आप रेलवे की क्लास को पहले देख लें। रेलवे की क्लास को देखें। रेलवे की रेलवे की नहीं सॉरी ट्रेन वाली, हाँ रेलगाड़ी वाली एक क्लास देखें भाई। इससे पहले रेलगाड़ी टॉपिक चलाया था उसको रेलगाड़ी के सभी को चीज़ों को आप पढ़ें अच्छी तरीके से। सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं। और आइए आगे। तो ये पहला सवाल है। ये बात देखिए ये हमने बता दी थी एक इसमें पढ़ना होता हमें एवरेज स्पीड। ठीक है, वैसे एवरेज स्पीड में बता देता हूँ। वैसे ट्रेन वाले टॉपिक में मैंने बता दिया था कि एवरेज स्पीड। ठीक है, कुछ न्यू स्टूडेंट होंगे जो इसी टॉपिक से पढ़ने लगे होंगे तो उनकी वजह से ये चीज़ें बतानी होंगी। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होता। ये भी एवरेज स्पीड जो होता वो होता कुल दूरी बटे कुल समय। यानी कि एवरेज स्पीड वो होगा जी किसके बराबर, यानी कि कुल दूरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के। यानी कि हमें औसत चाल निकालनी है, औसत चाल। कुल दूरी बटे कुल समय। ये हमें देखना कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ बस तो कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं यानी कि एवरेज स्पीड कर देंगे भी D1 D2 और प्लस का D3। इस तरीके से हम आगे चलेंगे कहाँ तक जी DN बटे कितना निकल कर आएगा जी T1 प्लस T2 और प्लस T3। इस टाइप से निकल कर आएंगे कहाँ तक जी TN तक। ठीक। और जहाँ टी बराबर क्या है जी समय अगर हम निकालेंगे भाई समय बराबर दूरी बटे चाल। यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि हम कह सकते हैं वो अलग अलग टुकड़ा देगा। यानी कि T1 बराबर वो हो जाएगा D1 बटे S1 और T2 बराबर क्या आएगा जी वो हो जाएगा D2 बटे ST। इस तरीके से लेकर TN तक क्या आएगा जी DN बटे SN। DN बटे SN इस तरीके से हम हल करें। इस तरीके से हम हल करेंगे। अब एक और पॉइंट आता यदि डिस्टेंस इक्वल हो यानी कि अगर डिस्टेंस आपको इक्वल दी हो। डिस्टेंस इक्वल दी हो यानी कि ये मान के चले कि दो पॉइंट है ए और बी। यहाँ पर समझे ये दो पॉइंट है ए और बी यानी कि ये ए है और ये क्या है बी के बीच की दूरी है। यानी कि कोई व्यक्ति इधर से इधर जाता किस चाल से जी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और इधर से वापस आता यानी कि y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब वापस आता तो वो कहेगा तब बताइए जी एवरेज स्पीड बताइए एवरेज स्पीड क्या निकल कर आएगी। एवरेज स्पीड बताएं तब क्या निकल कर आएगा। तो एवरेज स्पीड हमें क्या बताया भाई कुल दूरी बटे कुल समय। यानी कि एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है यानी कि ए से बी वो गया और बी से ए वापस आया। कुल दूरी बटे कुल समय यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। यानी कि दूरी यानी कि एक्स की चाल से गया ये कह सकते हैं यानी कि T1 प्लस T2 इस तरीके से लिख सकता हूँ। जाने में और वापस आने में T1 प्लस T2 का समय। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ये ए बी बराबर किसके होता है ये होता है जी बी ए के। यानी कि ए बी बराबर वो बी ए के होता है। इतनी बात हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं भी 2AB बटे किसके आया जी वो आया T1। यानी कि भी T1 लेंगे जाने में लगा समय दूरी बटे चाल यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि डिस्टेंस कितनी है जी ए बी उसने तय की किस चाल से एक्स काल से को गया आते में दूरी बटे चाल यानी कि वापस आया बी ए और किस चाल से जो वाई से इतना समय लगा। इसी तरीके से यहाँ पर लिखिए यही बात यानी कि ये कितना हो जाएगा ए बी अपॉन एक्स और प्लस ये हो जाएगा जी बी ए अपॉन वाई के।
ठीक। अब वहाँ से हम क्या करेंगे, 2ab, ए बी हमने नीचे से कॉमन लिया तो 1/x प्लस 1/y, ए बी से ए बी कट गया 2, नीचे एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई ऊपर पहुंच जाएगा यानी कि y प्लस एक्स। यानी कि जब डिस्टेंस इक्वल हो तो उस कंडीशन में हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, जब डिस्टेंस इक्वल हो तब हम एवरेज स्पीड किसके बराबर करेंगे जी, वो हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। ये निकल कर आया क्या जी, एवरेज स्पीड हमारा निकल कर आया 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ये किसके बराबर निकल कर आया, एवरेज स्पीड के बराबर। समझ में आई चीज़, ठीक है, ये समझ में आ। एक और पॉइंट देखिए, एक और पॉइंट है जी मिलने के बाद, मिलने के बाद, मिलने के बाद कैसे, ध्यान से पॉइंट है ये, एग्जाम वाई में आ जाएगा सवाल जब करेंगे मिलने के। यानी कि 2 पॉइंट ऐसे थे, ऐसे समझो 2 पॉइंट ये थे, यानी कि ये क्या हो गया जी, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया जी हमारा बी। यानी कि एक वाहन इधर से चल रहा, एक वाहन इधर, ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, यहाँ पर ये मिल जाते हैं, दोनों वाहन मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे ही वो मिल जाते हैं तो यानी कि मिलने के बाद, मिलने के बाद पहला वाला जो जो इधर से जो चल रहा था वो कहाँ पहुंच जाता, वो इधर पहुंच जाता, और ये जो चल रहा मिलने के बाद वो यहाँ पहुंच जाता। ये जो है ये ए पहुंच गया जी यहाँ, और बी जो पहुंच गया वो यहाँ पहुंच गया, यानी कि ए और बी 2 वाहन थे। यानी कि ये अपने गंतव्य स्थान पहुंचता तो इसको कितना समय लगता t1, और बी को कितना समय लगता जी, इधर बोलते हैं t2। ये ए जो जब चला था इसकी चाल थी यानी कि s1 किलोमीटर प्रति आवर, और जब बी इधर से चला था उसकी चाल थी जी s2 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि ये t2 समय में यहाँ पर जो पहुंचा वो किस चाल से चला जी, वो s2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचा, और ये जो है इधर जो पहुंचा वो s1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचा, s1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचा। अब तब होता है इनकी चालों का अनुपात, तब ए व बी की चालों का अनुपात, ए व बी की चालों का अनुपात क्या करेंगे, यानी कि ए बटे बी बराबर होता है जी t2 अपॉन t1 का वर्गमूल। यानी कि हम कह सकते हैं s1 अपॉन s2 बराबर किसके जी, t2 अपॉन t1 का वो वर्गमूल निकल कर आता, t1 अपॉन t2 का वो वर्गमूल निकल कर। यहाँ पर बात सुन भाई, ठीक है, ये बात सुन में आ गई होगी जी, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक और आता, एक दूरी का फॉर्मूला होता है, इसके बाद एक और बात करते हैं जी। एक होता दूरी बराबर क्या होता है जी, देखो दूरी बराबर एक तो फॉर्मूला होता दूरी बराबर यानी कि डिस्टेंस चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। एक तो फॉर्मूला हमने ये पढ़ा भाई, दूरी बराबर क्या होता है ये, और एक होता दूरी बराबर ही मेरे भाई, एक दूरी बराबर होता डी बराबर s1 s2 अपॉन s1 अंतर s2 के, यानी कि t1 प्लस माइनस t2 के, t1 प्लस माइनस t2 के। एक फॉर्मूला ये होता जी दूरी का, एक फॉर्मूला ये होता दूरी का। यानी कि अगर t1 प्लस t2 कब होएगा, यानी कि ये समझो ये t1 है ये t2 है, अगर किसी चाल से वो पहले चल रहा, किसी चाल से वो पहले चल रहा, तो यानी कि वो कह रहा है कि वो समय से वो पहले पहुंच जाता। और दूसरा अगर चाल बदल दिए जाए, यानी कि यहाँ पर s1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल t1 समय और s2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो t2 समय लगता। जब वो s1 की चाल से चलता तो वो पहले पहुंच जाता समय से, अब वो कह रहा अगर s2 की चाल से चलता तो वो बाद में पहुंचता। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, t1 प्लस t2 हम दोनों को ऐड कर देंगे। क्या मैं कहूँ s1 की चाल से चल रहा तो भाई इतने मिनट वो बाद में पहुंचता, और इतने मिनट वो क्या जी पहले पहुंच जाता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा जी t1 प्लस का t2। दूसरी बात यहाँ पर समझे, अगर मैं कहूँ जी ये पहले पहुंच जाता और यहाँ पर ये भी पहले पहुंच जाता, तो ये कितना आएगा जी t1 माइनस t2 के, और ये हो जाता जी बाद में पहुंच जाता, और यानी कि ये भी बाद में पहुंच जाता, तो ये हो जाएगा जी t1 माइनस t2 के। यानी कि अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इन समय को हम जोड़ देंगे, यानी कि पहले और पहले यहाँ पर सेम। अब ये अगर पहले बाद में आए या बाद में पहले पहुंच रहा, बाद में पहले पहुंच जाता, जैसे ही स्पीड बढ़ा दी जाती है, तो यानी कि अगर s1 40 से चलेंगे तो वो पहले पहुंच जाता, जैसे ही स्पीड कम करी वो लेट पहुंच रहा।
यानी कि पहले, यानी कि ये देरी से पहुंच रहा है या पहले, ठीक है। बाद में का मतलब है देरी से, यानी कि लेट हो जाता, देरी से, देरी से, ठीक है। और पहले का मतलब है जी समय से पहले, समय से पहले, इस तरीके से है। तो मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ पहले और बाद का मतलब क्या, पहले का मतलब है कि समय से पहले पहुंच जाना, समय से पहले पहुंच जाना, समय से पहले पहुंच जाना। और बाद का मतलब क्या, बाद में यानी कि देरी से, देरी से यानी कि लेट पहुंचना, लेट पहुंचना, लेट पहुंचना। बात समझ में आई ना। ये एक फॉर्मूला यहाँ पर ये भी है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब एक और बात करते हैं जी, और क्या है, और क्या रह गया, और तो कुछ रहा ही नहीं। अब दूसरी बात मैं यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ, यानी कि अगर दो वाहन है, पर नोट करके एक और लिखता हूँ जी, ये मैंने बता दिए हैं वैसे कुछ पॉइंट, यहाँ पर समझे। दो वाहन है, एक वाहन इधर से चल रहा, दूसरा वाहन इधर से, इधर की साइड, यानी बड़ा बड़ा बना दिया, ऐसे बना देता हूँ। यानी कि यह है जी सेम डायरेक्शन, यानी कि समान दिशा, समान दिशा में। जब दो वाहन समान दिशा में चल रहे हैं, ये मान के चलो भी, एक तो ये है वाहन, दूसरा वाहन ये है, ठीक है। इसकी जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति आवर है, इसकी जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति आवर है। दोनों की दिशा क्या है जी, दोनों की दिशा समान, यानी कि ये भी इधर चल रहा, ये भी इधर चल रहा, ठीक है। दोनों की चाल समान। जब समान दिशा हो, जब समान दिशा में, जब समान दिशा में दो वाहन चल रहे हों, दो वाहन चल रहे हों, तब तेज चलने वाला वाहन, तेज चलने वाला वाहन धीमे चलने वाले वाहन को, चलने वाले वाहन को पार करेगा, वाहन को पार करेगा, ठीक है। तब सापेक्ष चाल, तब जी हमें क्या निकालनी है, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब है रिलेटिव स्पीड। तो हम करेंगे भी सापेक्ष चाल, ये कितना निकल कर आएगा, सापेक्ष चाल यानी कि रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो आएगा ये निकल कर आएगा जी किसके, यानी कि x अंतर y के, x अंतर y किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि तेज चलने वाली जो गाड़ी है वो धीमे चलने वाली गाड़ी को पार करेगा। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, या करके हम कह सकते हैं भाई y और x, ये भी हम कह सकते हैं y में से x घटा सकते हैं, किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो धीमे चलने वाली गाड़ी को वो पार कर जाएगा, ठीक है। इतनी बात सुनवाई। दूसरा पॉइंट इसी में, दूसरा पॉइंट ये है सी, ठीक, ठीक है। एक वाहन, एक वाहन एक वाहन से जब, एक वाहन जब दूसरे वाहन को पार करता, यानी कि वाहन का मतलब कुछ भी हो सकता, वो पार करता, तब चली गई दूरी, तब चली गई दूरी। तब चली गई दूरी कैसे निकालेंगे भी, डी बराबर जो आएगी दोनों वाहनों के बीच की, दोनों वाहनों की दूरी। यानी कि ये मान के चलो इसकी लंबाई जो है वो L1 है और इसकी लंबाई L2। चलेगी दूरी यानी दोनों वाहनों की, यानी कि दोनों गाड़ियों की, दोनों गाड़ियों के लंबाई के योग के बराबर, लंबाई के योग के बराबर। ये कितना आएगा जी, L1 प्लस का L2, L1 प्लस L, ठीक है, L1 प्लस L2, यानी कि ये चलेगी दूरी निकल कर आए, ठीक है। सापेक्ष चाल x अंतर y, यानी कि या तो x ज्यादा होगी y से या y ज्यादा होगा x से, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई या y माइनस x। इस तरीके से हम सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। अब क्या है जी, जब विपरीत दिशा हो, एक और पॉइंट है, जब दिशा विपरीत हो,
जब दिशा विपरीत हो, जब दिशा विपरीत, जब दिशा विपरीत हो तो यहाँ पर समझे, जब दिशा विपरीत हो, जब विपरीत दिशा हो तब क्या करेंगे जी हम यहाँ पर समझे। दो वाहन कैसे चलेंगे, या तो एक ऐसे दूसरा ऐसे, यानी कि दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो किस दिशा में होगी, मान के चलो एक इधर को चल रहा और दूसरा जो इधर को चल, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया जी विपरीत दिशा हो, एक दूसरे की क्या हुई विपरीत दिशा हो, विपरीत दिशा। इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति आवर, इसकी चाल है जी y किलोमीटर। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड, कि तब क्या होगा, तब होगा जी हमारा रिलेटिव स्पीड, यानी कि ये क्या आ गया जी हमारा सापेक्ष चाल निकल, सापेक्ष, सापेक्ष चाल हो गया, क्या आएगा भी दोनों चालों को हम जोड़ देंगे, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस का y किलोमीटर। जब दिशा विपरीत हो तो चालें क्या जोड़ जाएंगी, चालें ऐड हो जाए, चाल क्या हो जाएंगी वो ऐड हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, क्या कंडीशन ऐसे मिल सकती है, तब भी कोई बात नहीं, तब भी वही है भाई, ये ऐसे एक वाहन, ये वाहन ही, ठीक है, इसकी जो चाल है x किलोमीटर प्रति आवर, इसकी जो चाल है वो है जी y किलोमीटर, ठीक है। अब समझे, यानी कि इसकी दिशा किस साइड है जी, ये इधर को चल रही है, ये इस साइड चल रही है और ये इस साइड चल रही है, और भी तो दिशा विपरीत हुई, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, यानी कि दिशा क्या है जी, यहाँ पर भी विपरीत दिशा, यहाँ पर क्या है, ये भी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में, जब ये भी विपरीत दिशा, ये मान के चलो, तब सापेक्ष चाल क्या निकल कर आएगी, सापेक्ष चाल, यानी कि ये क्या निकल कर आएगा, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, यस क्या आएगा जी, हम कर देंगे x प्लस का y, यानी कि किलोमीटर प्रति आवर। ऐसी कंडीशन में जी रिलेटिव स्पीड जो निकल कर आएगी वो हमारी ये निकल, दोनों की चाल जो, और ऐसी कंडीशन में चली गई दूरी, यानी कि चली गई दूरी क्या निकल कर आएगी, चली गई दूरी, एक दूसरे को, एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी, ये क्या निकल कर आएगी, एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी, यानी कि d दोनों वाहनों के लंबाई के योग के बराबर, यानी कि इसकी लंबाई L1 और इसकी लंबाई L2, तो हो जाएगा चली गई दूरी L1 प्लस का L, यहाँ तक बात सुन में, ये निकल, ठीक है। और यहाँ पर चली गई दूरी क्या निकल कर आएगी, दूरी यहाँ पर एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी, ये जो निकल कर आएगी वो आएगी जी L1 प्लस का L2, L1 प्लस L2। अब यहाँ पर ये कितना आया जी, वो आया जी L1 प्लस L2 के निकल कर, अब समझो, अब एक दूसरे को पार करने में लगा समय, पार करने, इस समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चार, यानी कि ये कितना होगा जी, डिस्टेंस अपॉन दूरी बटे चाल की। अब समझो, समय बराबर क्या होगा, दूरी, तो दूरी कितनी है एक दूसरे को पार करने में, वो है जी L1 प्लस L2। अब क्या है जी, दिशा अपोजिट है, दिशा अपोजिट है तो चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, ठीक है, यानी कि ये निकल कर आया एक दूसरे को पार करने में लगा समय। अब है जी इसी केस में, यानी कि दिशा अपोजिट, अब यहाँ पर आए, यहाँ तक आगे, अब यहाँ पर देखिए जी एक ही दिशा में वो चल रहे हैं, जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, यहाँ पर आइए, एक दिशा में दोनों चल रहे हैं, जब एक ही दिशा में चल रहे हैं दो वाहन, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय। यहाँ पर और देख लीजिए, जब दो वाहन एक ही दिशा में, वाहन एक ही दिशा में
चल रहे हो तब एक दूसरे पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय, एक दूसरे को पार करने में समय बराबर क्या होगा? ए टी क्या है जी? क्या जी? एल क्या होगा? सापेक्ष चाल तेज चाल वाली धीमी वाली रेलगाड़ी, या तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर बराबर होगा। कब होगा? तब होगा जब एक्स ग्रेटर देन इसी कंडीशन, या दूसरी पार करने में लगा समय बटे चाल सही। आएगा दूरी, ये कितना आएगा? वाई माइनस एक्स। चाल जो है अगर किलोमीटर होगा तो ऐसे समझ लीजिए, ऐसे कोई कुछ भी नहीं कि ये आई जिस ये तब होगा आई किलोमीटर प्रति आवर, या कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा। बात समझ में आई? ठीक है जी, एक और सवाल पर आते हैं। ठीक है, ये हमने सारे पॉइंट आपके सामने बताए, ये सारे पॉइंट बताए जी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक बार फिर से देख लो इन्हें, यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए जी, यहाँ पर देखिए, ये मैंने बताया था पहले कितने टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, कितने नहीं। दूसरी बात मैंने ये बताया, यहाँ पर देखो ये स्पीड टाइम डिस्टेंस है, इसके बारे में बेसिक पॉइंट बताया। उसके बाद मैंने आपके सामने बताया रिलेशन बिटवीन किलोमीटर प्रति आवर मीटर पर सेकंड में, कि भाई 1 किलोमीटर प्रति आवर 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता। ये मैंने बताया 1 किलोमीटर 5/18, 18 किलोमीटर प्रति आवर 5 मीटर पर सेकंड के, और 36 किलोमीटर प्रति आवर 10 मीटर पर सेकंड। 54 किलोमीटर प्रति आवर ये है जी 45 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर प्रति आवर 20 मीटर पर सेकंड के हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 36, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, 54 15 के, और 72 20 के, और 90 ये के। औसत चाल बराबर मिलने के बाद ये हमने सारे पॉइंट बता दिए हैं आपको, यानी कि एवरेज स्पीड यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा d1 d2 d3 dn, और ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकल कर आया। अब आइए जी नेक्स्ट पर, यह है जी एक्स और ये है जी वाई।
यानी कि टी बटे स्पीड ए बी अपॉन एक्स, टी टू बराबर बी ए अपॉन वाई, ए बी प्लस बी ए टी वन प्लस टी टू के 2 ए बी अपॉन ये हो जाएगा जी ए बी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, 2 एक्स वाई अपॉन वाई प्लस एक्स। एवरेज स्पीड ये निकल कर आएगा। और दूसरी बात यह जी S1 किलोमीटर प्रति आवर ये हो गया जी, मिल जाते हैं यानी कि मिलने के बाद ये दादा बी की चालों का अनुपात ए अपॉन बी टी टू अपॉन टी वन ये हो जाएगा, इतना निकल। उसके बाद आइए जी ये हो गया पहले और बाद में और बाद में और पहले, ये निकल कर आया सेम, यानी कि समय से पहले पहुंच जाना और समय के बाद लेट पहुंच जाना, ये निकल कर आया। उसके बाद आइए जी ये x किलोमीटर प्रति आवर, y किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि एक वाहन जब एक दूसरे को पार करते हैं तब चलेगी दूरी क्या आएगी, दोनों लंबाई दोनों वाहनों के योग के बराबर, दूसरी एक दूसरे को पार करने में चलेगी, ये हो जाएगा स्पीड। सापेक्ष चाल यानी कि x माइनस वाई या y माइनस एक्स, यदि x माइनस वाई करेंगे तो x की वैल्यू y से ज़्यादा होगी इस केस में, और इस केस में y की स्पीड जो है x से ज़्यादा होगी, तब y माइनस एक्स करें, तब एक दूसरे को पार करने में लगा समय दूरी बटे चाल, और यहाँ पर भी दूरी बटे चाल। इस तरीके से अगर दिशा विपरीत हो तब सापेक्ष चाल जो जुड़ जाएगी, तब सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तीसरी बात अगर हम करें एक दूसरे को पार करें अपोजिट डायरेक्शन है तो तब भी चाल जुड़ जाएगी, यानी कि चलेगी दूरी एक दूसरे को पार करने में L1 प्लस L2 के, और ये हो जाएगा L1 प्लस L, तब लगा समय ये निकल कर। ठीक है, अब मैंने रेलगाड़ी में वैसे बता दिया था, एक और पॉइंट और लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी कि ये समझो यहाँ पर, समझो ये क्योंकि सारे पॉइंट यहाँ पर मिक्स आएंगे सब। यहाँ पर देखो मैं कह सकता हूँ जब एक रेलगाड़ी, ये कोई ट्रेन है, यहाँ पर समझो ये कोई ट्रेन है जी, एक यहाँ पर समझो, और यहाँ पर क्या जी, या तो कोई आदमी है या कोई खंभा, यानी कि या कोई पोल है खंभा, ठीक है, या कोई मोटरसाइकिल है, कुछ भी दे सकता हूँ मोटरसाइकिल, यानी कि साइकिल है मोटरसाइकिल। जब एक रेलगाड़ी इनको पार करती, यानी कि इनको पार करती, ठीक है, यह है जी रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन है, ट्रेन, ठीक है, इसकी चाल कितनी है जी x किलोमीटर प्रति आवर, और इसकी लंबाई कितनी है जी d, ये मान के चलो इसकी लंबाई है d, या इसकी लंबाई मान लीजिए l, इसकी जो लंबाई है वो है l, रेलगाड़ी की लंबाई है जी l। अब पार करने में जो अपनी लंबाई के दूरी के बराबर चलेगी, यानी कि जब जब रेलगाड़ी, मैं लिखे देता हूं, किसी आदमी या खंभा या किसी मोटरसाइकिल को पार करती है तब वह अपनी लंबाई के बराबर चलती, के बराबर दूरी तय करती है, यानी कि दूरी क्या आ जाएगी, ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर। ठीक है, अब पार करने में लगा समय, यानी कि पार करने में लगा समय दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है जी, अपनी लंबाई के बराबर चलेगी l, और चाल x किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि ये हो जाएगा जी समय, यानी कि ये हो गई क्या जी स्पीड कितनी है x की चाल से, यानी कि एक दूसरे को पार करने में लगा समय ये निकल। यहाँ तक बात समझ में आई। अब दूसरी बात और आगे एक और समझो, जब किसी रेलगाड़ी को जब कोई वाहन किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो उस कंडीशन में जो चलेगी दूरी निकल कर आएगी अपनी लंबाई और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, ये हमने पॉइंट बता दिए हैं। तो अब आते हैं जी सवालों पर, आ जाते हैं कुछ सवाल कर, यहाँ पर आए कुछ सवाल कर लेते हैं। अब देखिए सवाल पर आते हैं, तो पहला सवाल ये है, फर्स्ट क्वेश्चन पर आइए जी। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करें, ध्यान से समझिए। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक लेता, यदि अर्जुन अपनी चाल को दुगना कर ले तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेगा, तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेगा। अर्जुन की आरंभिक चाल बतानी है जी, अर्जुन की आरंभिक चाल क्या निकल कर आएगी, ये आपको ध्यान से समझो। ठीक है, 60 किलोमीटर दूरी तय करने में अर्जुन जो है रोहित से 2 घंटे अधिक लेता था, यानी कि अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक लेता था। यदि अर्जुन अपनी चाल को दुगना कर ले तो रोहित से 1 घंटा कम समय ले रहा है, यानी कि अर्जुन जो है अब 1 घंटा कम समय ले, 1 घंटा कम।
यानी कि जो समय में जो अंतर हुआ, समय में जो अंतर पड़ा वो कितने घंटे का पड़ा जी, वो पड़ा जी 3 घंटे का अंतर पड़ा। समय में अंतर 3 घंटे का, 3 घंटे का। अगर वो चाल दुगनी ना करता, अगर वह मूल चाल से ही चलता, ये होता यदि स्पीड दुगना कर दी, ये क्या है जी, यदि स्पीड को हमने डबल कर दिया तब समय कितना लगा, 3 घंटे। यदि स्पीड पहली वाली ही रहती, यानी कि स्पीड को ज्यों की त्यों रहने देते, यानी कि पहली चाल ही हो जाती, पहली चाल से ही चलता, तो समय ये दुगना ना हो जाता, यानी कि 6 घंटे। यानी कि अगर चाल को दुगना कर दें तो समय कम लगेगा, अगर चाल को आधा कर दें यानी कि पहले के बराबर कर दें तो समय कितना होगा, 2 घंटे तब लगेगा। यानी कि पहली वाली चाल से चलता तो 6 घंटे का समय लगता। तो अर्जुन की आरंभिक चाल बताओ। तो अर्जुन जो है उस चाल को चलने में कितना समय ले रहा जी, वो 6 घंटे ले रहा। यानी कि अर्जुन की पूछ रहा, अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक लेता। तो वो कह रहा अर्जुन की आरंभिक चाल बताओ। तो अर्जुन की चाल अगर हम निकालेंगे, यानी कि चाल बराबर क्या होगी, वो होगी जी दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा जी, दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर समझो डिस्टेंस कितनी है जी, वो है जी 60 किलोमीटर। समय कितना है जी, वो है जी 6 घंटे। तो कितना निकल कर आया, 10 किलोमीटर प्रति घंटे क्या निकल कर आई जी, वो हमारी चाल निकल कर आई। 10 किलोमीटर प्रति घंटे वो चाल निकल कर आई। दूसरी बात यहाँ समझो, अगर मैं कहूँ स्पीड की बात करें, स्पीड की, ये है जी अर्जुन। चलो ऐसे रहने देते, क्यों ज्यादा करें, क्योंकि अर्जुन रोहित से 2 घंटा अधिक लेता। यानी कि ये कर लेते हैं और चाल उसकी दुगनी कर दे, अर्जुन अपनी चाल को दुगना कर दे, अर्जुन अपनी चाल को दुगना कर दे, इसी रहने देते चाल को, यानी कि दुगना करें तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। या फिर मैं बता देता हूँ, अर्जुन है, यानी कि अर्जुन है, तो उसकी स्पीड जो पहले 2 गुनी हो जाती है, यानी कि पहले 1 चाल से चल रहा था अब 2 चाल से। तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, टाइम का अनुपात हो जाएगा 2:1, दोनों में अंतर 3 का। अब देखिए उस समय का अंतर है, पहले कितना घंटा ले रहा था, 2 घंटा अधिक ले रहा था, अब क्या जी वो 1 घंटा कम ले रहा। तो यानी कि 3 घंटे का अंतर निकल कर आया। दोनों में अंतर कितने का, 1 का, वो करा 3 घंटे की। पहली वाली सामान्य चाल ये थी, सामान्य, और ये क्या जी नई चाल। तो सामान्य चाल से समय कितना लेगा रही, 2, तो 2 × 3 = 6, यानी कि 6 घंटे का समय निकल कर आया। 6 घंटे का हमारा क्या निकल कर आया जी, वो समय निकल कर आया 6 घंटे। तो 6 घंटे की चाल से दूरी कितनी थी भाई, हमें चाल निकालनी है, फिर चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, यानी कि 60 किलोमीटर। और 6 घंटे में यानी कि 10 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी, वो हमारी चाल निकल, 10 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी, वो हमारी चाल निकल कर आई। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आए, देखिए जी, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है जी ये रहा। ठीक है, जब ये सवाल पूछा गया तो ये दूसरा, तो ये क्या कह रहा, एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7 और क्या आ रहा है, यानी कि स्पीड दे रखी है, ये स्पीड है जी, ये है जी बस और कार। बस और कार की चालों का अनुपात कितना दे रखा है जी, 7:11। ये 7:11 दे रखा। वो कह रहा यदि कार 396 किलोमीटर, कार जो है, कार की स्पीड क्या हो जाएगी भी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 396 किलोमीटर, और कितना जी 6 घंटे में वो तय करती, तो कितना आएगा, 6×36 और 6×36, यानी कि 66 किलोमीटर प्रति आवर निकल, 66 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि कार की चाल कितनी है जी, वो है जी 11, और भाग बराबर 66 किलोमीटर प्रति आवर। अगर मैं ये किसको कहूँ कि ये इसका 6 गुना, 6 गुना, तो कह रहा बस की चाल बताइए, तो बस की चाल, बस की चाल, यानी कि 7 भाग की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 7 भाग की वैल्यू निकालेंगे तो 7×6 42, 42 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी, वो चाल निकल कर आई। बस की चाल कितनी निकल कर आई जी, वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे बस की चाल निकल कर आई। यहाँ तक बात सुन में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी, ये बताइए। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, बताएं कोई दिक्कत यहाँ पर तक, किसी बात की कोई परेशानी, जो बात समझ में नहीं आई हो वो पूछ सकते हो। एक और सवाल पर चलते, एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सबसे पहले आप सवाल को, यह है जी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। सवाल क्या, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता, समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी हो, समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। अब देखो चाल बराबर क्या होता है, समान दूरी है, बताओ जी आसान तरीका कैसे कर, इसको 2 तरीके से कर सकता हूँ। पहले ये देखो 75 किलोमीटर प्रति घंटे और 8 घंटे में वो दूरी तय करता, तो 8 घंटे में चाली गई दूरी, यानी कि दूरी बराबर क्या हो गया जी, वो हो जाएगा चाल गुणा, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। इससे आप लग, यानी कि स्पीड कितनी है यहाँ पर समझो, स्पीड कितनी है जी 75 किलोमीटर प्रति आवर,
यानी कि 75 किलोमीटर प्रति आवर वो स्पीड है, और समय कितना, वो है जी समय 8 घंटे। तो चली की दूरी क्या निकल कर आई, 8×5 = 40, 4 8×7 = 56 और 4 60, यानी कि 600 किलोमीटर वो चली की दूरी निकल कर आई। जब 600 किलोमीटर चली की दूरी निकल कर आई तो वो कह रहा है इसको हमें 6 घंटे में तय करने के लिए कितनी चाल होगी, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना आ जी 600 किलोमीटर, समय कितना आ जी 6 घंटे, यानी कि ये कितना आएगा 100 किलोमीटर प्रति आवर नई चाल होगी, 100 किलोमीटर प्रति आवर। अब एक बात और समझो भाई, जो डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि दोनों कंडीशन में जो है वो डिस्टेंस इक्वल है, मैं ये कह सकता हूँ। जब डिस्टेंस इक्वल है तो भाई D1 जो पहले चली और बाद में चली, दोनों कंडीशन में वो D1 और D2 की बात बराबर कर रहा, चलेगी दूरी वो कह रहा समान, यानी कि समान दूरी की बात कर रहा। अब हमें पता दूरी बराबर क्या होता है जी, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है जी हमारा, वो होता है चाल गुणा समय। ये हो जाएगा S1 और T1, और बराबर कैसे हो जाएगा, S2 × T2 के। अब यहाँ पर देखो S1 कितना जी 75 किलोमीटर प्रति आवर, 75 किलोमीटर प्रति आवर था, और समय कितना था जी 8 घंटे, और वो कह रहा है S2 कितना, S2 हमें निकालना, समय कितना था जी 6 घंटे। अब इसको हल कर लेते, कुछ नहीं था, इसको हल करें। 3 से काटेंगे ये 25, 3 से काटेंगे ये 2, और 2 से काटेंगे ये 4, यानी कि 25 चौका 100, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी, वो हमारी S2 निकल। 100 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी, वो हमारी S2 निकल कर आई, 100 किलोमीटर प्रति आवर। 100 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी, ये 100 किलोमीटर प्रति आवर हमारी क्या निकल कर आई, चाल निकल कर। चलेंगे नेक्स्ट पर, एक और सवाल, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आए, क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए जी, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। सवाल क्या है, यहाँ पर आइए। एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घंटे में स्कूल पहुंचता। स्कूल 2 किलोमीटर, स्कूल 2 से वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम कर, और वह मार्ग को चुनता जो कि 1 किलोमीटर छोटा। उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जाए ताकि वह उसी समय पर घर पहुंच सके। यार सवाल जो है यहाँ पर छूट रहा है कुछ। पहली बात तो ये देखिए, ये सवाल है और मैं लिख देता हूँ। एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता। पहली बात तो यहाँ बताओ, यहाँ पर करो जी 3/2 घंटे, यहाँ पर 3/2 घंटे, 3/2 घंटे में, यहाँ पर लिखते हैं जी 3/2 घंटे, यानी कि 3/2 घंटे में वो स्कूल पहुंचता। और आगे लिखा हुआ है स्कूल से वापसी के दौरान, स्कूल से वापसी के दौरान, यहाँ पर दो कुछ नहीं है, स्कूल से वापसी के दौरान, स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता, यानी कि स्कूल से आधे घंटे आराम करता, और वह मार्ग को चुनता, वह मार्ग को चुनता जो 1 किलोमीटर छोटा, ठीक है। उसकी साइकिल चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय पर घर पहुंच सके। बताओ जी कैसे करेंगे सर, सवाल को बताओ कितना निकल कर आए। अब यहाँ पर पहली, अब यहाँ पर समझो वह मार्ग को 1 किलोमीटर छोटा है, वह आधा घंटा आराम करता, वह दौरान जो वह आधा घंटा आराम करता। देखिए पहले 3/2 घंटे लग रहे थे, तो अब कितना लगेगा जी, अब लगेगा वो 1 घंटा, घंटा यानी कैसे करेंगे। पहले तो ये देखो साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3, यानी घंटा बराबर क्या होगी, दूरी बराबर जो होगी चाल गुणा स्पीड, स्पीड 8 किलोमीटर आ जाती है, 3/2 घंटे, 2×4 = 8, यानी कि 12 किलोमीटर क्या निकल कर आए जी, 12 किलोमीटर। करा वह आधा घंटे आराम कर, वापसी, वापसी के दौरान आधे घंटे आराम कर 1 किलोमीटर, और वह मार्ग चुनता, यानी कि वापसी के दौरान तो वो उसने तो चुनी, यानी कि डिस्टेंस जो 1 किलोमीटर, वापसी के दौरान जो है वो 1 किलोमीटर कम दूरी तय करता, यानी कि वो 11 किलोमीटर का वो रास्ता चुना, 11 किलोमीटर। अब वो करा 30 मिनट का वो रास्ता भी कर, मिनट का आराम करता है, यानी कि 30 मिनट वो आराम भी, वह आधे घंटे का आराम करता। तो वह कह रहा कि चाल में कितने है ताकि वह समय से, अब क्या है अब
बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। यानी कि अब उसे तय करनी है नई दूरी, नई distance, नई ये भी दूरी बराबर चाल गुणा स्पीड। यानी कि भाई 11 किलोमीटर। अब चाल कितनी है, चाल वो कह रहा पहले के मुकाबले कितनी, पहले के मुकाबले कितनी वृद्धि होगी। पहले 8 थी, और मैं कह 8 प्लस ऐसे कर लेते हैं। और समय कितना जी, समय आधा घंटा वो आराम कर रहा, 3/2 में क्या आ जाएगा, 11 किलोमीटर बराबर इसके जी, ये हो जाएगा 8 + x और एक निकल, यानी कि 8 बराबर कितना आएगा, 8 + x बराबर 11 कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी निकल रही है, 3। 11 - 8 बराबर x, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 3। तो वो कह रहा 3 की, तो कह रहा घर पहुंच की पहले चाल कितनी, 8 किलोमीटर। वृद्धि के बाद चाल कितनी, वो कह रहा कितने परसेंट की वृद्धि की, 8 मल्टीप्लाई 8 किसके बराबर है, वो है 37.5। 37.5 क्या हुई थी, वो वृद्धि निकल, 37.5% की क्या निकल कर आई जी, वो वृद्धि निकल। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि वो कितना निकल कर आया, सवाल को करेंगे, यानी कि चाल जो निकल कर आई वो निकल कर आई कितने परसेंट की वृद्धि आई जी, 3.5, 37.5 पर सेकेंड, यानी कि 37% क्या निकल कर आई जी, वो वृद्धि निकल। यहाँ तक बात सुन भाई, दिक्कत यहाँ तक बात की है, बात की कोई नंबर, क्वेश्चन 5 में क्या, नंबर देख 5 में क्या है, रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने वाली कार में 612 किलोमीटर यात्रा करनी, यदि वह अपने गंतव्य स्थान पर 9 घंटे में, चाल कार की चाल चाल बराबर क्या होगा जी, वो चाल बराबर क्या होगा, यानी कि चाल कितनी है, दूरी कितनी है, 600 मीटर, और समय कितना करेंगे जी, 9 × 54 और 9 × 8 = 68 68 किलोमीटर पर आवर क्या निकल कर, हमारी चाल निकल, 68 किलोमीटर आवर क्या निकल कर आई जी, वो हमारी चाल निकल, यानी कि 68 और हमारी चाल निकल। और सवाल देखें, पर आइए जी 6 पर देख, कैसे, सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर स्थित कालका की ओर समय से, सचिन की चाल चाल से 6 किलोमीटर कम, अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस, मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूर वह सचिन से था, तो सचिन चाल चाल समझ, था अनिल 2 पॉइंट पॉइंट से 2, चंडीगढ़ से कालका की ओर, इधर क्या है जी, वो है जी काल, जी हाँ, अब समझ रहा कि 50 किलोमीटर, यानी
तरह सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर एक ही चाल से चलते सचिन और अनिल। स्टार्ट। दूसरा कौन सा? एक ही समय से। सचिन की चाल जो है, चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटे। सचिन की चाल अनिल 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर। देखो ये स्पीड इसकी चाल। अब वो क्या कह रहा है, अनिल काल का पहुंचता और तुरंत वापस चलता। मार्ग में 20 सेकंड क्या बनी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंच और यहाँ से वापसी में 20 किलोमीटर की 20 किलोमीटर की दूरी। और ये जो चला ये चला सिर्फ यानी कि अनिल कितना चला, 50 किलोमीटर ये तय की और 20 किलोमीटर उसने इधर की तय। इस बीच पे इस पर कितनी चली गई? ठीक है। सवाल में कह रहा सचिन की चाल बता। सचिन की। अब देखो चाल की, अगर ये 30 है, 50 और 20 70, बस 70 ये चल। समय लगा समान। चाल बराबर क्या होगा अभी? समय। चाल बराबर हुआ स्पीड का रेशो। चाल बराबर क्या जी? दूरी अपॉन टाइम। चाल बराबर स्पीड चलेंगे। स्पीड जी 30 किलो जी 50 समय में। अनुपात कितना आया वो? 7। 7 निकल। अब समझ कोई चालों में 4 का 6 किलो। ये इसका कितना जी 1 पॉइंट। सवाल में क्या कह रहा हूँ दादी, सचिन की चाल बताओ। तो पहला वाला भाग की वैल्यू निकालेंगे, यानी आएगा 4.5 किलोमीटर प्रति। ये हमारा क्या निकल कर आया जी? करेक्ट आंसर। 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर प्रति आवर, ये क्या निकल कर आया? हमारी करेक्ट वैल्यू। 4.5 आवर क्या निकल कर आया? हमारा करेक्ट आंसर निकल। यहाँ तक, यानी इस वाले तक बताइए। शानी तक इस वाले बता सकते बात की। ठीक। ठीक है जी। समझ आया यहाँ तक कोई बात? देखिए ये रहे आज तक, कोई दिक्कत या
ध्यान ही नहीं। 7। इसका जो आंसर है आप इसका आंसर आप कमेंट 6 7। ठीक है ये, और भी एक साथ बिंदु है से 4। सही सब। ठीक है, जितने भी आप हैं, जितने प्रॉपर सर आपको से हमसे, ठीक है, सारी चीज़ सर तरीके, और जितने भी सवाल सारे अच्छे अच्छे तरीके से, ठीक है, जो सी दिक्कत सी कोई बिन टेंशन करिए, बस पढ़ होने, ठीक है, मेरे क्लास को